जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर रे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निताय गौर हरि हरि जय जय प्रभुपाद 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिवार सदा श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय स्कंद संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय नम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदा श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नवाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय श्री महापुर नवद्वीप धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा देवी जमुना देवी की जय भक्ति देवी की जय श्री तुलसी महारानी की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की जय समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके
मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। आज हम श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद 16 अध्याय श्लोक नंबर 26 से 30 तक पाठ करेंगे। इस अध्याय का नाम पयोव्रत पूजा विधि का पालन करना। शिनीवल्लं मृदालिप्य स्नायात् क्रोडविदीर्णया यदि लभ्येत वै स्तोत्रम् शेतं मंत्रं उदीरये। इस श्लोक का अनुवाद, यदि शुकर द्वारा खोदी गई मिट्टी उपलब्ध हो तो अमावस्या के दिन अपने शरीर पर इस मिट्टी का लेप करे और बहती नदी में स्नान करे। स्नान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। तं देव्यादिवे आदिदेव तं देव्यादि वराहेण रसायास्नास्थानं इच्छता उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय। हे माता पृथ्वी, तुम्हारे द्वारा ठहरने के लिए स्थान पाने की इच्छा करने पर श्री भगवान ने वराह रूप में तुम्हें ऊपर निकाला था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके मेरे पापी जीवन के सारे फलों को आप विनष्ट कर दें। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। निर्वर्तितात्मनियमो देवं अर्चित समाहितः अर्चायं स्तंडिले सूर्ये जले वन्नंगुरावपि। तत्पश्चात वो अपने नित्य आध्यात्मिक कार्य करे और तब बड़े ही मनयोग से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करे। साथ ही वेदी, सूर्य, जल, अग्नि तथा गुरु को भी पूजे। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे महानतम, हे सबके हृदय में निवास करने वाले तथा जिनमें सभी जीव वास करते हैं, हे प्रत्येक वस्तु के साक्षी, हे सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वव्यापी पुरुष वासुदेव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। नमो अव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुष चतुर्विंशत गुणज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे। नमो अव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशत गुणज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे। नमो अव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च
चतुर्विंशद्गुणज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशद्गुणज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशद्गुणज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशद्गुणज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे। माता जी नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशद्गुणज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशद्गुणज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशद्गुणज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे। नमः मैं आपको नमस्कार करता हूँ अव्यक्ताय जो भौतिक आंखों से कभी नहीं देखे जाते, सूक्ष्माय दिव्य, प्रधान पुरुषाय परम पुरुष को, च भी चतुर्विंशत 24 गुणज्ञाय तत्वों के ज्ञाता को, गुण संख्यान सांख्य योग की पद्धति का हेतवे मूल कारण। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हे परम पुरुष मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आप भौतिक आंखों से कभी नहीं दिखते। आप 24 तत्वों के ज्ञाता हैं और आप सांख्य योग की पद्धति के सूत्रकर्ता हैं। तो आप लोग हमारे पीछे बोलिए, हे परम पुरुष मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आप भौतिक आंखों से कभी नहीं दिखते। आप 24 तत्वों के ज्ञाता हैं और आप सांख्य योग की पद्धति के सूत्रकर्ता हैं। तात्पर्य चतुर्विंशत गुण अर्थात 24 तत्व इस प्रकार हैं। 5 स्थूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 इंद्रिय विषय तथा दूषित चेतना। ये सांख्यों के विषय हैं जिसका सूत्रपात भगवान श्री कपिल द्वारा किया गया। इसी सांख्यों की स्थापना पुनः एक अन्य कपिल द्वारा हुई, किंतु वह नास्तिक था और उसकी पद्धति प्रामाणिक नहीं मानी जाती। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों में श्री कश्यप मुनि माता अदिति को पयोव्रत की विधि के संबंध में बता रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार माता अदिति अपने पुत्रों की दुखमय स्थिति को जानकर अत्यंत दुखी हुई थी और यह स्वाभाविक था कि जिनके पुत्र अपने स्थान से विच्युत हो जाएं, अपने राज्य त्याग करके आत्मगोपन करें, तो ऐसे पुत्रों की माता को दुख होना स्वाभाविक है। तो माता अदिति इसलिए व्यथित थी कि देवता लोग स्वर्ग राज्य को त्याग कर आत्मगोपन कर रहे थे, क्योंकि बलि महाराज ने उनके स्वर्ग राज्य पर अधिकार कर लिया था। तो माता अदिति इसलिए जब कश्यप मुनि आए तपस्या के उपरांत और उनसे पूछ रहे थे कि उनके दुख का क्या कारण हो सकता है, तो माता अदिति ने उन्हें बताया था कि एक गृहस्थ को घर पर जिस प्रकार गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए, उस धर्म पालन में उसने कोई अवहेलना नहीं की है। इसलिए ये अवहेलना उनके दुख का कारण ही नहीं थी। वो
कश्यप मुनि से अपने वास्तविक दुख का कारण बता रही है और उसका उपचार क्या हो सकता है उसके लिए उपदेश भी याचना कर रही है। तो कश्यप मुनि अदिति के वचनों को सुनकर उन्होंने स्मित हास्य किया था कि किस प्रकार भौतिक संसार में माया के वशीभूत होकर व्यक्ति मोहित हो जाता है और अपने आत्म कल्याण की चिंता करने के लिए समय प्राप्त नहीं करता है। यद्यपि ये मनुष्य जन्म आत्म कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है कि मनुष्य जन्म में ही हम वास्तविक आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, किस प्रकार इस शरीर बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं। ये वस्तुतः मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, क्योंकि भौतिक शरीर जिसके प्रति हम अत्यधिक आसक्त हैं और केवल शरीर के प्रति नहीं, शरीर से संबंधित पत्नी, पुत्र, कन्या, आत्मीय स्वजन, घर द्वार, सब कुछ, सभी के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं और यही हमारे बंधन का कारण बन जाता है। और इन बंधनों के कारण भौतिक संसार में सुख की कामना करते हुए भी नित्य निरंतर दुख भोग करते रहते हैं। तो इसलिए कश्यप मुनि अदिति की महावस्था को देखकर उन्होंने स्मित हास्य किया था कि कैसे अदिति जो एक योग्य पति को प्राप्त हुई थी, कश्यप मुनि ऐसे योग्य पति को प्राप्त हुई थी और जो सदा सर्वदा भगवान के चिंतन में मग्न थे, उनसे भगवत प्राप्ति के लिए उपदेशों की कामना कर सकती थी, किंतु उसके स्थान पर वो पुत्रों के कल्याण के लिए कामना कर रही है। यद्यपि भौतिक दृष्टि से हम देखें तो वो स्वाभाविक था माता के लिए, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से अदिति इसका लाभ नहीं उठा पा रही थी। तो इसलिए कश्यप मुनि ने स्मित हास्य किया था, किंतु अदिति जब कश्यप मुनि को अपने पुत्रों का कैसे कल्याण हो, कैसे इन दुखमय स्थिति से उनका उद्धार हो, इसके लिए उपाय पूछ रहे थे, तब कश्यप मुनि ने उनको उपदेश दिया कि यदि तुम चाहती हो अपने पुत्रों का कल्याण और इन दुखों से तुम्हारे पुत्रगण कैसे मुक्ति को प्राप्त हों, तो तुम्हें सर्वांतकरण में भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सभी के दुखों को दूर करने में समर्थ है। इसलिए उनको जनार्दन कहा गया है। तो जन जो साधारण लोग हैं और विशेष रूप से जो भक्त जन हैं, इनके दुखों को भगवान दूर करने में समर्थ हैं और आनंद प्राप्त करते हैं, भक्तों का दुख दूर करने में। इसलिए कश्यप मुनि अदिति से बता रहे हैं कि उन्हीं भगवान की तुम आराधना करो, वही भगवान ही तुम्हारे पुत्रों के दुख को दूर करने में समर्थ है, और कोई तुम्हारे पुत्रों के दुखों को दूर नहीं कर सकता। यद्यपि हम भौतिक संसार में देखते हैं कि लोग विभिन्न प्रकार
भौतिक कामनाओं को लेकर देवताओं के पास जाते हैं। कामैस्तस्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्न देवता। तो कामना के वशीभूत होकर लोग अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं, किंतु उनको ये पता नहीं है कि देवताओं का वरदान अस्थाई है और देवता लोगों की भी अपनी कोई शक्ति भी नहीं है। देवता लोग भी शक्ति भगवान से ही प्राप्त करते हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। भगवान कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर हैं, सर्व नियंत्रणकारी हैं और सभी देवतागण ये भगवान कृष्ण के सेवक मात्र है। और भगवान की कृपा से वो शक्ति प्राप्त हुए हैं और संसार का एक एक विभाग को संभालते हैं। उनका अपना स्वतंत्र कोई सामर्थ्य नहीं है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष सर्वांतकरण में भगवान कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित करता है, उनकी आराधना करता है और उनसे सेवा की प्रार्थना करता है। यद्यपि जो भक्तगण हैं जिनकी कोई भौतिक कामना नहीं है, जो शुद्ध भक्ति का आचरण करते हैं, ये भगवान से कुछ नहीं मांगते। ये केवल भगवान की सेवा करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। भगवान की प्रसन्नता ही शुद्ध भक्तों का उद्देश्य है। किंतु जो शुद्ध भक्त नहीं है उनमें कुछ भौतिक कामनाएं हैं, फिर भी ये लोग भगवान कृष्ण के पास आते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, चतुर्वेदा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन। ज्ञानी जिज्ञासु अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भरतर्षभ। तो ये चार प्रकार के लोग भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। जो विपत्ति में पड़ा हुआ है आरती, अर्थार्थी जो अर्थ की कामना करता है, जो जिज्ञासु है और जो ज्ञानी है, ज्ञान में स्थित है। तो इन चार प्रकार के लोगों में भगवान कहते हैं जो ज्ञान में स्थित है उसको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जो ज्ञान में स्थित है वो जानता है कि भगवान कृष्ण ही सभी के मूल है। बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते। अनेक जन्मों के बाद जो वस्तुतः ज्ञानी है, भगवान कृष्ण कहते हैं वही मेरी शरण में आता है। सभी लोग कृष्ण की शरण में नहीं जा सकते। तो फिर भी चाहे कोई अर्थार्थी हो, कोई विपत्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति हो, जिज्ञासु हो या ज्ञान में स्थित हो, यदि वो भगवान कृष्ण के पास जाता है तो धीरे धीरे उसकी भौतिक कामनाएं शुद्ध हो जाती है और अंत में उस शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार हम देखते हैं ध्रुव महाराज, वो एक भौतिक कामना को लेकर गए थे भगवान की आराधना करने के लिए, एक राज्य की प्राप्ति के लिए। किंतु भगवान के दर्शन करने के उपरांत और जब भगवान ने अपना शंख स्पर्श किया ध्रुव महाराज के मस्तक पर, तो ध्रुव महाराज के शरीर पूर्ण ज्ञानमय हो गया। वो ज्ञान में स्थित हो गए और उनकी जो भौतिक कामना थी सब कुछ दूरीभूत हो गई। इसलिए यद्यपि भगवान ध्रुव महाराज को वरदान देने के लिए तत्पर थे, किंतु ध्रुव महाराज कोई भौतिक वरदान भगवान से नहीं मांगते। और ध्रुव महाराज कहते हैं, स्थानाभिलाषी तपोसी स्थित हम त्वं प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम। कि हे प्रभु,
मैं स्थानाभिलाषी होकर आपके पास आया था, राज्य की कामना करके मैं आपके पास आया था और मैं तपस्या कर रहा था, इसलिए राज्य के लिए मैं तपस्या कर रहा था। किंतु अब मेरे तपस्या के फल स्वरूप मैं आपको प्राप्त हो गया, जो देव मुनिंद्र गुह्यम, जो देवता और मुनिंद्रों के लिए भी दुर्लभ है। जो देवताओं को आप प्राप्त नहीं होते हैं, मुनिंद्रों को भी प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे भगवान को मैं प्राप्त हो गया। काचंग विचिन्नन अपि दिव्य रत्नम। हे प्रभु, आपके पास मैं आया था कुछ कांच के टुकड़े मांगने के लिए। तो ध्रुव महाराज ये राज्य की कामना को कांच के टुकड़ों के साथ तुलना करते हैं कि मैं तो आपके पास आया था कांच के टुकड़े मांगने के लिए, किंतु उसके बदले, कांच के टुकड़ों के बदले मुझे दिव्य रत्न प्राप्त हो गया। आप जैसे दिव्य रत्न मुझे प्राप्त हो गए तो मुझे उन कांच के टुकड़ों से क्या लाभ है। तो स्वामिन कृतार्थोस्मि वरं न जाचे। हे प्रभु, मैं अब कृतार्थ हो गया आपको प्राप्त होकर, मुझे और कोई भौतिक वरदान की आवश्यकता नहीं। तो कोई भौतिक आशा को लेकर भगवान कृष्ण के पास भी जाएं तो वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। इसलिए बताया गया है कि यदि किसमें कोई कामना है और किसमें कोई कामना नहीं है, फिर भी व्यक्ति को भगवान कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए, अन्य देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य देवताओं को हम अपमान करें, हम सारे देवताओं को सम्मान करें, उनको प्रणाम करें, उनसे कृपा भिक्षा करें, भगवान कृष्ण की भक्ति मांगे, किंतु हम आराधना करेंगे एकमात्र भगवान कृष्ण की। तो भगवान कृष्ण की आराधना करने से हमें यद्यपि कोई भौतिक कामना होती भी है, फिर भी हम शुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। यही भगवान कृष्ण की आराधना का फल है। तो कश्यप मुनि ने अदिति को अब ये उपाय बता दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये पुत्र मोह में व्यथित हो रही है, इसलिए उनको उपाय बताया कश्यप मुनि ने, किस प्रकार उनके कामना की पूर्ति होगी। तो कश्यप मुनि ने भगवान की आराधना करने के लिए कहा और विशेष रूप से ये पयोव्रत की विधि के संबंध में बतलाया, क्योंकि कश्यप मुनि ने इसलिए बताया ये विधि, क्योंकि ये विधि वो अपने मन से नहीं बता रहे, ये विधि उनको ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई थी। तो कश्यप मुनि जब पुत्र की कामना करने के लिए पुत्र की कामना से ब्रह्मा जी के पास गए थे, तो ब्रह्मा जी ने उनको ये पयोव्रत का उपदेश दिया था कि इस पयोव्रत का आचरण करके कैसे वो संतानों की प्राप्ति हो सकती है। तो अब कश्यप मुनि उसी विधि को बता रहे हैं माता अदिति को कि भगवान कृष्ण की आराधना करने पर कैसे व्यक्ति की कामना पूर्ण हो सकती है। तो अदिति की जो कामना है कि उनके पुत्र अपने स्वर्ग राज्य को पुनः प्राप्त हो, अपने ऐश्वर्य को पुनः प्राप्त हो, तो इसी कामना की पूर्ति के लिए कश्यप मुनि अदिति को ये उपदेश दे रहा है, पयोव्रत विधि का उपदेश दे रहा है। तो कहते हैं छिन्नी बाल्यम मृदा लिप्य स्नायत क्रोड़ विदीर्णया। तो कहते हैं कि ये जो व्रत हैं, ये पहले वाले श्लोक में बता चुके हैं कि ये फाल्गुन महीने में,
फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तिथि तक ये पयव्रत विधि का पालन करना चाहिए। तो इसमें जो पयव्रत प्रतिपदा से प्रारंभ होगा तो उसके पहले वाले दिन अर्थात अमावस्या के दिन, जैसे हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान से पहले वाले दिन हम अधिवास करते हैं, घट स्थापन और उसकी प्रस्तुति करते हैं। तो ये प्रस्तुति है, इस पयव्रत की प्रस्तुति है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा से ये पयव्रत प्रारंभ करना चाहिए, किंतु पूर्व दिन अमावस्या के दिन ये प्रस्तुति करनी है। किस प्रकार? शनिवालंग मृदालिप्य स्नायात क्रोध विदीर्णय। तो कहते हैं कि अमावस्या के दिन वन्य बराह उसके द्वारा जो क्रोध विदीर्णय खुदी हुई मिट्टी, तो वन्य बराह के द्वारा खुदी हुई मिट्टी यदि प्राप्त हो, यदि लभ्यत, यदि प्राप्त हो, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस मिट्टी को लाकर अपने शरीर में लेपन करना चाहिए अमावस्या के दिन। हमारे कुछ आचार्य लोग अपनी टीका में लिखते हैं, वीर राघव आचार्य आदि, कहते हैं जो अमावस्या का दिन बताया गया है, तो अमावस्या का दिन तो चंद्र उदय नहीं होते हैं, किंतु चतुर्दशी के दिन थोड़ा हम चंद्र दर्शन कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ये अमावस्या का दिन और चतुर्दशी का चंद्र अस्त हो रहा है और अमावस्या शुरू हो रहा है, तो उस समय चंद्र दर्शन करके ये अमावस्या तिथि में इस प्रकार ये व्रत पालन करना चाहिए। तो इस मिट्टी को, वन्य बराह के द्वारा खुदी हुई मिट्टी को अपने शरीर में अमावस्या के दिन लेपन करके जल में जाना चाहिए। और जल कैसा होना चाहिए? स्रोत से, ये नदी का जल होना चाहिए। नदी के जल को श्रेष्ठ माना गया है। जो सरोवर का जल या कुएं का जल, उससे श्रेष्ठ इस नदी के जल को बताया गया है, क्योंकि वो जल बहता है, बहता रहता है, इसलिए स्रोतसी कहा गया। तो नदी के जल में जाकर स्नान करना चाहिए इस व्रत के पालन करने वाले को। तो ये उस मिट्टी को अपने सारे शरीर में लेपन करके जाकर नदी के जल में पहले खड़ा रहे और स्वतः से तो मंत्र उदीरयत, और ये मंत्र उच्चारण करना चाहिए खड़े होकर। क्या मंत्र वो नीचे दे रहे हैं? त्वं देवी आदि बराहेण रसाया स्थान इच्छता। तो ये पृथ्वी देवी की प्रार्थना है कि जल में खड़े होकर और सारे शरीर में मिट्टी लेपन करके ये स्तुति करना है कि हे पृथ्वी माता, पृथ्वी देवी, तुम्हारे द्वारा ठहरने के लिए स्थान पाने की इच्छा से, स्थान इच्छा था। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे, हम लोग जानते हैं, तो जीवों को स्थान प्रदान करने के लिए पृथ्वी की आवश्यकता थी। पृथ्वी पर सारे जीवों को स्थान प्रदान करें, किंतु ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी रसातल में,
समुद्र के नीचे। तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि अब पृथ्वी को कैसे ऊपर लाए। तो जब इस प्रकार सोच रहे थे तो उनकी नासिका से भगवान वराहदेव प्रकट हो गए। और वराहदेव प्रकट होकर वो गए नीचे, समुद्र के नीचे, रसातल में जाकर पृथ्वी को उठाया अपने दांतों से। तो इस प्रकार आदि वराह देव के द्वारा पृथ्वी को रसातल से उठाया गया था और अपने स्थान पर स्थापित किया गया था। तो इसलिए इस मंत्र में इस प्रकार पृथ्वी की प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि हे पृथ्वी माता, तुम्हारे द्वारा स्थान पाने की इच्छा करने पर श्री भगवान ने वराह रूप में तुम्हें ऊपर निकाला था। मैं प्रार्थना करता हूँ, नमस्तुभ्यं पापनानं में प्रणाशय। मैं पृथ्वी माता से प्रार्थना करनी चाहिए इस प्रकार कि हे माता पृथ्वी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सारे पापों को आप विनष्ट कर दीजिए। क्योंकि किसी भी कार्य में सफल होने के लिए ये आवश्यक है कि हम पाप मुक्त हों। क्योंकि भौतिक संसार में हम पाप कर्मों का फल भोग रहे हैं और इन पाप कर्म का फल जब तक है तब तक उनका फल हमें भोग करना पड़ेगा। और जब हम पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं तो वो फल भोग करना भी बंद हो जाता है। इसलिए लोग आते हैं तीर्थ में स्नान करने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए। तो इस मंत्र में पहले पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई। तो कश्यप मुनि बता रहे हैं माता अदिति को कि ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे पापों से मुक्त कर दीजिए माता पृथ्वी से। निर्वर्तितात्म नियमो देवं अर्चेत समाहितः। उसके बाद नदी में मंत्र पढ़ने के बाद नदी में स्नान करना है। स्नान करने के बाद वस्त्र धारण और तिलक आदि धारण, ये सब जो नित्य कर्म है, इसका समापन करने के उपरांत देवं अर्चित समाहितः, भगवान कृष्ण की मूर्ति की अर्चना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। किस प्रकार? समाहित होकर, ध्यान पूर्वक, पूरा ध्यान को लगाकर भगवान के श्री विग्रह की अर्चना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो अर्चना में जैसे भगवान की सेवा है, भगवान को स्नान कराना है, उनको वस्त्र पहनाना है, तिलक रचना करना है, श्रृंगार करना है, भगवान को भोग लगाना है, ये सब अर्चना में आता है। उसके साथ फिर भगवान की स्तुति करना और ये सब अर्चना में आता है। तो कहते हैं कि अर्चायं स्तंडिले सूर्य जले वन्नो गुरावती। इस प्रकार भगवान की श्री मूर्ति की अर्चना करनी चाहिए। और उसके साथ साथ भगवान जिस वेदी पर विराजमान है, अर्थात किसी वेदी पर हम भगवान को विराजमान कराएंगे ऊंचे स्थान पर, तो उस भगवान की पूजा के साथ साथ उस वेदी की भी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि उस वेदी भगवान को धारण कर रही है। स्तंडिले और सूर्य, भगवान सूर्य की भी पूजा करनी चाहिए, जल की पूजा करनी चाहिए, वन्नो अर्थात अग्नि की भी पूजा करनी चाहिए और गुरु की भी पूजा करनी चाहिए। ये भगवान की पूजा के साथ साथ इनकी पूजा करना आवश्यक है। क्योंकि ये सब जो गुरु
अग्नि, जल, सूर्य, वेदी, ये सब भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनकी पूजा करने पर भगवान संतुष्ट होते हैं। इसलिए हम जब कभी स्नान करते हैं, आप सर्वप्रथम भगवान सूर्य का दर्शन करते हैं तो हमें सूर्य प्रणाम करना चाहिए, भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। सूर्य नारायण ये भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं सूर्य। तो उसी प्रकार अग्नि, गुरु, ये सब भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। तो भगवान की अर्चना करने के उपरांत व्यक्ति को भगवान की स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और इस प्रकार ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय। तो हे महान पुरुष, आप सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। वासुदेवाय साक्षिणे, आप इसलिए सभी वस्तु के साक्षी हैं क्योंकि सभी के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जो कुछ कर रहा है, जो कुछ सोच रहा है, सभी का साक्षी आप है। आप जानते हैं हृदय में रहकर। व्यक्ति कोई कार्य करने से पहले जब सोचता है तो भगवान को पता चल जाता है परमात्मा के रूप में। चाहे हम बुरा कर्म करें या अच्छा कर्म करें, भगवान को पता चल जाता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कोई पाप कर्म किया है और सोचते हैं कि किसी ने नहीं देखा है। चाहे कोई देखे ना देखे, परमात्मा ने देख लिया है, उन्होंने जान लिया है, वो साक्षी है। तो इसलिए भगवान सर्वसाक्षी है। हमारे हर कर्मों के, हमारे हर चिंतन के साक्षी है। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। नमो अव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च। फिर भगवान को इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप अव्यक्त रूप में विद्यमान है, अर्थात सूक्ष्म रूप में। कभी कभी अव्यक्त का अर्थ, जो मायावादी होते हैं ये लोग, इसका अर्थ करते हैं निराकार। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न मन्यते मां अबुद्धया। जो बुद्धिहीन है ये लोग सोचते हैं कि मैं अव्यक्त रूप में था, निराकार व निर्विशेष रूप में था, अब विशेष रूप धारण किया है। तो ये लोग उतना बुद्धिमान नहीं है। भगवद गीता में भगवान कहता है अव्यक्त का वास्तविक अर्थ है कि हम भगवान को अपनी स्थूल दृष्टि से नहीं देख सकते क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में विद्यमान है और उनका रूप है वो सूक्ष्म रूप में विद्यमान, दिव्य रूप में विद्यमान है। और हमारी आंखें दिव्य नहीं है, इसलिए हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। तब जब भगवान ने अर्जुन को दिखाया विश्वरूप, तो उस समय भगवान ने विश्वरूप दिखाने से पहले अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, क्योंकि भगवान जानते थे इन आंखों से अर्जुन विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते थे। इसलिए दिव्यं ददामि ते दृष्टि पश्य में योग ऐश्वर्य। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, अब मेरे ऐश्वर्य का दर्शन करो। तो हम अपनी आंखों से, जो भौतिक आंखें हैं, इनसे हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते जब तक हमारी आंखें प्रेमांजन श्रित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो हमारे नेत्र में जब तक प्रेम का अंजन नहीं लगाया गया, कृष्ण प्रेम का अंजन, तब तक भगवान का दर्शन हमें नहीं होगा। तो इसलिए
कहते नमो अव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च। तो हे प्रभु, आप परम पुरुष हैं और यद्यपि आप सूक्ष्म रूप में हैं, जो भौतिक आंखों से नहीं देखे जाते हैं, किंतु फिर भी आप दिव्य हैं, आपका रूप दिव्य है, भौतिक हमारे जैसा नहीं है। चतुर्विंशत गुणज्ञाय गुण संख्यान हेतवे, और आप चतुर्विंश गुणों को जानते हैं, तत्वों को जानते हैं, क्योंकि आप इसके सृष्टा हैं, इसलिए आप इनको जानते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये चतुर्विंश गुण या 24 तत्व क्या क्या हैं। ये 5 स्थूल तत्व हैं, पंचभूत, महाभूत जिसको कहा गया, क्षिति आप तेज मरुत व्योम। ये पंचभूत से हमारा यह शरीर बना हुआ है। जो भी भौतिक वस्तुएं हैं ये सब ये पंचभूतों से बना हुआ है, इसलिए भौतिक कहा जाता है। भूतों से, पंचभूतों से बना है, इसलिए शरीर भौतिक है। उसके साथ 3 सूक्ष्म तत्व हैं जिसको हम देख नहीं सकते, किंतु उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार। हम जानते हैं कि हमारा मन है, बुद्धि है और अहंकार है, किंतु हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि ये सूक्ष्म है। तो ये 3 तत्व है। 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 10 इंद्रिय हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां क्या क्या हैं? आँख, नासिका, जीवा, त्वक और श्रवण। इसके द्वारा हम ज्ञान संग्रह करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं। इन इंद्रियों के द्वारा ज्ञान संग्रह। और 5 कर्मेंद्रियां हम जिनके द्वारा खाते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियां क्या क्या हैं? हाथ, पैर, उधर नहीं मुख। उसके बाद पायु, उपस्थ। ये 5 कर्मेंद्रिय। और एक दूषित चेतना है। तो इस प्रकार ये 24 तत्व हैं जिनका सूत्रपात सांख्य योग के नाम से भगवान कपिल ने किया था। कपिल का सांख्य दर्शन है। तो कपिल देव का सांख्य दर्शन, किंतु और एक कपिल हुए हैं जो नास्तिक कपिल हैं। ये नास्तिकवाद का प्रवर्तन किया है सांख्य योग के नाम पर, किंतु वास्तविक सांख्य तत्व संख्याता कहा गया है। कपिला तत्व संख्याता। ये भगवान कपिल देव जिन्होंने इन 24 तत्वों का वर्णन किया है श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार व्यक्ति, जो पयव्रत करने वाला व्यक्ति भगवान को स्तुति करेगा, और ये स्तुति आगे चलती है, फिर आगे आप लोग पढ़ें, कल सुने, श्रवण करेंगे कल। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।